हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि अगर आप किसी भी लाइफ के एरिया में स्टक हैं तो आपको क्या गाइडेंस फॉलो करनी चाहिए, आपको क्या करना चाहिए जिससे आप उस चीज़ में से बाहर निकल जाएं। आपको क्या इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, क्या एक्शंस लेने चाहिए, आपको किस तरीके की सोच रखनी चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए। ये देखिए, लाइफ का एरिया कोई भी रहेगा। अगर आप लव रिलेशनशिप में अटके हुए हैं, आपको समझ नहीं लग रहा कि आपको क्या आगे करना चाहिए, तो आप इस गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं। करियर प्रोफेशनल लाइफ में कुछ चीज़ों को लेकर आप परेशान हैं, तो आपको समझ नहीं लग रहा आप क्या करें, तो आप गाइडेंस इस फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका लाइफ का देखिए कोई भी एरिया हो सकता है, पर्सनल लाइफ होगी, हेल्थ होगी, आपका प्रोफेशनल लाइफ होगी, करियर हो गया, रिलेशनशिप हो गया, पर्सनल लाइफ में कोई काम हो गया, स्टूडेंट्स हो गए, स्टडीज़ होगी। तो देखिए कोई भी चीज़ आपकी है जिसमें आपको लग रहा है कि आपको समझ नहीं लग रहा, लेकिन आपको एडवाइस चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो मैंने ये टॉपिक एक बनाने लगी हूँ आप लोगों के लिए। तो आप अपनी रीडिंग को देख सकते हैं अपनी राशि के हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो कैप्रिकॉन, मकर राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए मकर राशि रीडिंग शुरू करते हैं। और ये रीडिंग का टॉपिक आपको ऑलरेडी पता ही है। इसमें आपको गाइडेंस दी जाएगी, एडवाइस दी जाएगी, सलाह दी जाएगी कि आप अगर किसी भी सिचुएशन में या लाइफ के कोई भी एरिया में स्टक हैं, अटका हुआ महसूस कर रहे हैं, आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि वो चीज़ें आपको अचीव हो जाएं, वो चीज़ें आपको मिल भी जाएं और आप उसमें से बाहर भी निकल जाएं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, मकर राशि के लिए क्या गाइडेंस है। स्ट्रेंथ, मकर राशि के लिए क्या गाइडेंस है। पास्ट लाइफ, एंड ऑर्डिनरीनेस। तो मकर राशि, यहाँ पे आपके लिए सबसे पहले कार्ड आया 6 ऑफ वॉन्ड्स का। ये कार्ड बोलता है कि एक तो आपको जो भी आप चाहते हैं, इनिशिएटिव्स, एक्शंस आपको लेने पड़ेंगे। जो भी आप अचीव करना चाहते हैं उसके लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको ईगो अपना कम रखना पड़ेगा, ईगो इश्यूज आपको थोड़े से अपने कम रखने पड़ेंगे। इनिशिएटिव एक्शंस लें। और देखिए ये कार्ड इनिशिएटिव एक्शंस का मतलब है कि आपको परवाह नहीं करनी किसी की, आपको दुनिया के बारे में नहीं सोचना, आपको लोगों के बारे में नहीं सोचना कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। कई बार होता नहीं, इंसान सोचता कि यार सामने वाला क्या सोचेगा, तो उन चीज़ों को दिमाग में नहीं रखना। हो सकता है लोग गॉसिप करें, दुनिया बातें बनाए आपके बारे में, आप जो भी कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने लिए स्टैंड्स लेने हैं, आपको इनिशिएटिव्स लेने हैं, आपको एक्शंस लेने हैं और आपको आगे बढ़ना है। अगर ट्रैवल से रिलेटेड भी आपकी लाइफ में कोई चीज़ें हैं तो आपको डेफिनेटली ट्रैवल भी करना चाहिए, क्योंकि वो भी आपके लिए अच्छा ही रहेगा। तो ये एक गाइडेंस आपके लिए है कि आपको लोगों की परवाह ज़्यादा नहीं करनी है। आप जो चाहते हैं कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें और विल पावर, डिटर्मिनेशन भी रखें, इनिशिएटिव्स, एक्शंस भी लें और अपने लिए स्टैंड्स लें। ज़्यादा किसी की परवाह नहीं करनी, क्योंकि पास्ट लाइफ का कार्ड आया कि किसी चीज़ का मन में डर, फियर, इनसिक्योरिटी भी आपको रहेगा मकर राशि। तो अपने डर को ख़त्म करें, फियर को ख़त्म करें, बिंदास होकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। अब पास्ट लाइफ का क्या मतलब होता है कि कई बार देखिए हो सकता है अभी आपको किसी चीज़ का मन में डर है, फियर है, आप आगे का सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा आगे। या फिर हो सकता है आपका पास्ट का कोई एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, पास्ट की कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी नहीं रही हैं। आप उस चीज़ को सोच सोच के डर रहे हैं कि पहले आपके साथ ऐसा हुआ, पहले आपके साथ गलत हुआ, दोबारा तो नहीं हो जाएगा आप आगे बढ़ेंगे तो आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। पुरानी चीज़ों को भूलकर, पुराने लोगों को, पुरानी सिचुएशंस को, मन से डर निकालना ही पड़ेगा। ये आपके लिए एडवाइस है, गाइडेंस है। दूसरा, आपको अपने लिए अंदर एक स्ट्रेंथ भी रखनी पड़ेगी मकर राशि। अगर आप डर गए, घबरा गए, गिव अप कर दिया, तो फिर आप जो भी चाहते हैं वो आप अचीव नहीं कर पाएंगे। तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, कुछ चीज़ें आपको बॉदर करें, परेशान करें, आपको थोड़ा सा इंतज़ार या वेट भी करना पड़े, जिसके कारण थोड़े से आप इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड भी रहे। लेकिन आपको गुस्से पे काबू रखना है, आपको अपनी लैंग्वेज पे काबू रखना है, आपको इनर स्ट्रेंथ बना के रखनी है। यानी कि इनर स्ट्रेंथ का मतलब आपको डरना नहीं है, विल पावर रखनी है। जो भी चाहते हैं ना, उस आप अपनी लाइफ में जो भी आपका गोल है, मकसद है, या आपको लग रहा है कि आप इस चीज़ में स्टक है, तो अभी आपको सब्र ही रखना चाहिए, अभी आपको पेशेंस ही रखना चाहिए। आपको किसी भी चीज़ के लिए जल्दबाजी नहीं करनी। आप इनिशिएटिव एक्शंस लें, लेकिन पेशेंस भी रखें। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो अपने गुस्से पे काबू कर लें, फ्रस्ट्रेशन हो रही है तो अपनी फ्रस्ट्रेशन पे काबू रख लें, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ रहा है तो कर लें।
और जो आपकी लाइफ में छोटी-मोटी चीज़ें चल रही है ना, जिसमें आपको खुशी मिलती है, कई बार आप इंसान के छोटे-छोटे शौक होती हैं, छोटी-छोटी चीज़ें इंसान को हैप्पीनेस देती हैं, खुशी देती हैं, उनको एन्जॉय करें। ये नहीं है कि आपने सोच लिया कि जब आपको कोई बड़ी चीज़ मिलेगी तब आप खुश होंगे। जैसे रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं ना हमारी लाइफ में, छोटी-छोटी चीज़ें रोज़ होती हैं, लेकिन हम उस खुश नहीं होते उनको उनको करते हुए या उनको उनके साथ टाइम बिताते हुए। तो आपकी लाइफ में जो छोटी-मोटी चीज़ें चल रही हैं, आप उसके ऊपर फ़ोकस करें, उसके साथ समय बिताएँ, एन्जॉय करें, प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को डील करें और स्ट्रेंथ दिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मकर राशि इस टाइम पीरियड पे। आप जो भी चाह रहे हैं, आपको सब्र, पेशेंस के साथ चीज़ों को डील करना है, प्यार के साथ चीज़ों को हैंडल करना है और थोड़ा-सा वेट करना है, इंतज़ार करना है और अपनी इनर स्ट्रेंथ को भी बनाकर रखना है। कई बार होता इंसान अंदर से ना टूट जाता है, तो आपने अपने आप को टूटने नहीं देना, स्ट्रेंथ बनाकर रखना है। ये आपके लिए एक गाइडेंस है और अपने डरों को ख़त्म करना है और इनिशिएटिव एक्शंस लेने हैं। आपके लिए देखें ये गाइडेंस के तौर पे ना एक प्योरिफिकेशन का और क्लियर द पास्ट हील द प्रेजेंट का कार्ड, ये 2 कार्ड एक जैसे ही आए हैं और ये दोनों कार्ड्स बोल रही हैं कि आपको ना कुछ चीज़ें हैं जो बॉदर कर रही हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही है मकर राशि। आपको हीलिंग अपनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्योरिफिकेशन उस चीज़ में से अपने आप को करनी होगी। क्लियर द पास्ट, ये भी कार्ड देखिए क्लियर द पास्ट लिखा है, यहाँ पे पास्ट लाइफ लिखा है और यहाँ पे प्योरिफिकेशन। तो आपके 3 कार्ड इस तरीके के आए हैं, जो चीज़ें आपको हर्ट कर रही है, परेशान कर रही है। हो सकता है मकर राशि, कुछ मकर राशि वालों को कोई पुराना एक्सपीरियंस आपका ज़िंदगी का रहा होगा जो आपको हर्ट कर रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपका कोई रिलेशनशिप रहा, कोई इंसान हुआ आपकी ज़िंदगी में जिसने आपको हर्ट किया। तो कोई जगह, कोई सिचुएशन या कोई ज़िद, कोई भी चीज़ है, ये कार्ड्स बोल रहे हैं आपको अपने आप को ना उसमें से बाहर निकालना है। आपको अपनी हीलिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्यूरिफिकेशन करें, डिटॉक्सिफिकेशन करें, किसी भी तरीके से करें। अगर आपको कहीं पे घूमने जाना अच्छा लगता है, हरियाली पे ट्रैवलिंग करना अच्छा लगता है, तो वहाँ पे जाइए। कुछ लोगों को वो चीज़ें अच्छी लगती है, तो उसमें से आपकी हीलिंग हो जाएगी। थोड़ा टाइम नेचर के साथ बिताएँ। जहाँ पे पानी है, समुंदर है, वाटर है, अगर आपको अब आपके आस-पास कोई ऐसी जगह, तो वहाँ पे 1-2 दिन लगा आएँ। तो मतलब कहने का ये है कि आप जो भी तरीका आपको लग रहा है कि ये करके आपकी हीलिंग होती है, ये करके आपकी डिटॉक्सिफिकेशन होती है, आपकी बॉडी की और आपके दिमाग की, दोनों की। आपको उसको क्लीन करना है। आपको पास्ट ट्रॉमास को, पास्ट के लोगों को, पास्ट के एक्सपीरियंसेस को अपनी लाइफ से निकालना पड़ेगा। उसको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालना पड़ेगा। हो सकता है, मुझे लग रहा है आपकी रीडिंग देखकर आप उसको अभी भी अपनी ज़िंदगी में लेकर बैठे हुए हैं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, आप खुद ही परेशान होंगे। तो गाइडेंस ही यही है कि आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए यही चीज़ें आपको रोक रही हैं। आप पुरानी चीज़ों के साथ या तो अटैच हो रहे हैं और आपका बॉडी और माइंड ही उतना क्लीन नहीं है। बॉडी क्लीन का मतलब होता है कि भी आप थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ करें, अच्छा खाना खाएँ, अपना हेल्थ के ऊपर ध्यान दें। माइंड क्लीन करने का मतलब पॉज़िटिव थिंकिंग में रहना है और हल्के रहना है, चीज़ों को लाइट रखना है और जो चीज़ें आपको क्लींजिंग के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हेल्प करती हैं, वो चीज़ें करें। किसी से बात करके आपको लग रहा है अच्छा लगता है, आप हल्के हो जाते हैं, तो किसी से बात कर लें। शॉपिंग करना अच्छा लगता है, वो करें। पास्ट को क्लियर कर दें, हील द प्रेज़ेंट। अगर पिछली चीज़ों को निकालेंगे ज़िंदगी से बाहर, तभी प्रेज़ेंट आपका सही होगा, तभी प्रेज़ेंट आपका हील करेगा, फ्यूचर भी तभी सही होगा। मन से पुराने डरों को भी निकाल दें। ये 2 कार्ड आए हैं आपके, इसलिए मैंने बोला। ये करेंगे और फ्लो के साथ फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़े। फ्लो का मतलब होता है कि जैसे चीज़ें चल रही है ना, उसको वैसे ही चलने दें। कई बार इंसान ना पकड़ के बैठ जाता है किसी चीज़ को, किसी सिचुएशन को, किसी इंसान को, किसी ज़िद को, तो उसको पकड़ के मत बैठें। गोइंग विद द फ्लो की तरह चलें। जैसे चीज़ें चल रही हैं मकर राशि, उसको वैसे ही चलने दें। सरेंडर कर दें गॉड के ऊपर, अल्लाह के ऊपर, भगवान के ऊपर और टाइम के साथ चीज़ों को डील करें और फ्लो के साथ आगे बढ़ते रहें। जैसे होता है ना कि भी फ्लो का मतलब क्या होता है कि जैसे सिचुएशंस चल रही हैं, जैसे चीज़ें चल रही हैं, आप भी वैसे ही चलते रहें। आप अपनी तरफ से कोशिश करें, लेकिन उस चीज़ को पकड़ के मत रखें। अगर आप पकड़ के रखेंगे, फिर आप ही परेशान होंगे, क्योंकि आपके लिए बार बार चीज़ें आ रही हैं। क्लियर कर दें, निकाल दें, निकाल दें। निकालना ही आपके लिए बेहतरी है, यही आपके लिए गाइडेंस आई है। और परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड, ये जैसे कि मैंने इसमें बताया था कि भी समय के ऊपर चीज़ों को छोड़ दे, तो ये कार्ड भी यही बोलता है कि कुछ चीज़ें हैं टाइम के ऊपर ही छोड़ देनी चाहिए, कुछ चीज़ें हैं गॉड के ऊपर, अल्लाह के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर ही छोड़ देनी चाहिए और उसको पकड़ कर नहीं रखना चाहिए और सही समय पर जो जो होना होगा ना, उसको होने दें। आप कोई टाइम आप कोई टाइम डिसाइड मत करें, आप कोई फैसला मत करें कि आपके टाइमिंग के हिसाब से, आपके हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए। परफेक्ट टाइमिंग का मतलब कि जब परफेक्ट टाइम आएगा, जब सही समय आएगा,
वो चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो प्लीज़ पास्ट को छोड़ दें। मुझे लग रहा बहुत हर्ट है मकर राशि किसी भी चीज़ को लेकर। अब किसी के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है, किसी के लिए कोई इंसान हो सकता है, किसी के लिए कोई जगह हो सकती है, किसी के लिए पुराना कोई एक्सपीरियंस हो सकता है, किसी के लिए जॉब करियर को लेकर हो सकता है, किसी के लिए कोई भी काम हो सकता है, हेल्थ को लेकर भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है जो थोड़ी सी आपको बॉदर परेशान कर रही, तो बेटर है निकाल दें उसको। निकालना तो अपने आप को ही पड़ेगा। और जो कि मैंने आपको बताया कि कैसे निकाल सकते हैं, कि थोड़ा सा घूमने चले जाएं, ट्रैवल करें, किसी से बात कर लें, शॉपिंग कर लें, कहीं पे हरियाली वाली जगह पे चले जाएं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे पे चले जाएं। थोड़ा सा अपने आप को तैयार करें उस चीज़ के लिए कि भी मुझे ये चीज़ों के साथ अटैचमेंट नहीं रखनी है, तभी निकलेंगे। सिर्फ रीडिंग सुनने से तो नहीं होगा, करना तो खुद ही पड़ेगा। और चीज़ों को एंजॉय करें, आपकी लाइफ में जो भी छोटी मोटी चीज़ें चल रही हैं ना उसको एंजॉय भी करें। ये नहीं है कि मुझे बड़ा कुछ चाहिए, ये मेरे लाइफ में ये चीज़ें आएंगी मैं तभी खुश होऊंगी या तभी खुश होऊंगा, ऐसे नहीं होता। लाइफ में छोटी मोटी चीज़ें भी इंजॉय करवाती हैं, उसको खुशी से इंजॉय करें जो भी आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें हैं। सब्र पेशेंस रखें और अपनी लाइफ में से डर खत्म करें और इनिशिएटिव्स ले, एक्शंस ले, आगे बढ़े, कॉन्फिडेंस रखें, घबराए नहीं। ये है मकर राशि रीडिंग आपके लिए एज ए गाइडेंस। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।